नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान प्रक्रिया के दौरान विशेष परिस्थितियों में पीठासीन अधिकारी द्वारा क्या क्या कार्रवाई की जानी है, क्या क्या परिस्थितियां मतदान के दौरान निर्मित हो सकती हैं। वीडियो समस्त मतदान अधिकारियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे आपको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण एवं आवश्यक जानकारी मिलेगी जो मतदान प्रक्रिया संपादित कराने में आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी होगी। इस वीडियो में हम देखेंगे अव्याक्षेपित मतदाता प्रारूप 14 क्या है, निवेदित मतदाता प्रारूप 17 खा क्या है, विशेष परिस्थितियों में एएसडी मतदाता क्या है, विषम परिस्थिति अन्य पर क्या कार्रवाई है, प्रॉक्सी मतदाता क्या है, अंधे शतलांग मतदाता क्या है। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अव्याक्षेपित मत के बारे में। मतदान अभिकर्ता यानी कि एजेंट के द्वारा किसी मतदाता की पहचान के बारे में चुनौती दी जावे तो चुनौती तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि वह 2 रुपये नगद जमा न करा दे। रसीद पीठासीन अधिकारी द्वारा दी जाएगी एवं पीठासीन अधिकारी उस मतदाता की पहचान निर्वाचक नामावली में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर करेगा। प्रारूप 14 में उस मतदाता अव्याक्षेपकर्ता की जानकारी यथा स्थान प्रविष्ट एवं हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेने को कहेंगे। यदि वह ऐसा करने से इनकार कर देता है तो उसे मत देने की अनुमति नहीं देना है। यदि वह हस्ताक्षर कर देता है तो चुनौतीकर्ता जो कि एजेंट होंगे उन्हें यह साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा जावे कि जैसा वह दावा करता है कि मतदाता असली नहीं है उसे स्पष्ट करें। चुनौतीकर्ता अपनी चुनौती के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो चुनौती समाप्त, 2 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे और उस मतदाता को सामान्य मतदाता जैसे मत डालने का अधिकार है उसे मतांकन हेतु अनुमति दे दी जाएगी। चुनौतीकर्ता यह सिद्ध करने में सफल हो जाता है कि वह व्यक्ति मतदाता सही नहीं है तब संबंधित मतदाता को पुलिसकर्मी को सौंप देंगे। मतदान केंद्र से संबंधित पुलिस थाने का उपबंध 9 में एक शिकायत लिखकर दे देंगे। ली गई फीस उस मतदान अभिकर्ता को जिसने की चैलेंज किया है वापस कर देंगे। अव्याक्षेप की स्थिति में पत्रक जो रसीद है वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। आप देख सकते हैं इनके प्रारूप कुछ इस तरीके से रहने हैं जिनमें आवश्यक प्रविष्टियां करके आपको इन्हें पूर्ण कर लेना है और संबंधित जो भी इनके जो संबंधित है उनके पास आपको जमा करानी है। दूसरा आता है निवेदित मतपत्र। जैसे मान लीजिए कोई अन्य व्यक्ति जो व्यक्ति मतदान करने आया है उसका वोट पहले ही डाल चुका है, तब वास्तविक मतदाता की पहचान का समाधान हो जाने पर पीठासीन अधिकारी को प्रदाय किए गए निवेदित मतपत्र द्वारा मत देने की अनुमति देंगे और ऐसे वोटर ईवीएम के द्वारा वोट नहीं डाल पाएंगे। उसे निवेदित मतपत्र जारी किया जाएगा जिसके पीछे निवेदित मतपत्र लिखा जावे। मतदान जारी मतपत्र का लेखा निर्धारित प्रारूप 17 खा में रखा जाए, यानी कि निवेदित मतपत्र की जो जानकारी है वह आपको प्रारूप 17 खा में भरनी है। मतदान समाप्ति पश्चात सारे प्रयोग में लाए गए निवेदित मतपत्रों एवं प्रारूप 17 खा को लिफाफे में रखकर सील किया जाना है। आप देख सकते हैं प्रारूप 17 खा निवेदित मतों की सूची आवश्यक प्रविष्टियां करके आपको यहाँ पर जानकारी दर्ज करना है। संबंधित मतदाताओं के नाम क्रमशः आप लिख लेंगे। यदि आपके मतदान केंद्र पर ऐसी स्थिति निर्मित होती है उस स्थिति में अंधे तथा विकलांग मतदाता होने पर की जाने वाली कार्यवाही, ये स्थितियां हमारे साथ निर्मित हो सकती हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु के साथी को मतदान कक्ष में अपने साथ ले जाने के लिए नियम 49 डा के अधीन अनुमति प्रदान करना। सहयोगी साथी से उपबंध 12 में निर्धारित घोषणा पत्र भरवाया जाना। एक ही व्यक्ति को एक दिन में एक से अधिक निर्वाचक यानी कि जो मतदाता है के साथ साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। साथी मतदाता के दाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाई जाए। जो साथी मतदाता आएंगे उनके दाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाई जाएगी। निरक्षर, अंधे और विकलांग मतदाताओं की सूची प्रारूप 14 का में तैयार की जाएगी और उनके जो साथी होंगे उनका कुछ इस तरीके का घोषणा पत्र होगा। अंधे और विकलांग मतदाता के साथी का घोषणा पत्र किए आपको भरवाने हैं। अगली स्थिति हो सकती है प्रॉक्सी मतदाता। जिस व्यक्ति को प्रॉक्सी मतदाता नियुक्त किया गया है की सूची चिन्हित प्रति के साथ संलग्न कर दी जाए। प्रॉक्सी मतदाता क्या होता है यहाँ आप थोड़ा समझें।
मान लीजिए कोई सेना में है या कहीं दूरस्थ ऐसे इलाकों में है जो अपने निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र में मतदान करने में अक्षम है, तो उन्हें प्रॉक्सी मतदाता उनके नियुक्त किए जाते हैं और कोई अन्य व्यक्ति उनका वोट डालता है। प्रॉक्सी मतदाता द्वारा मतदान करने पर उसके बाएं हाथ की मध्यमा में अमिट स्याही लगाई जाएगी। यानी कि जो प्रॉक्सी मतदाता आएगा उनकी दाएं हाथ की तर्जनी में नहीं लगाना है, उनकी बाएं हाथ की मध्यमा में अमिट स्याही लगाना है। मतदाता रजिस्टर कॉलम क्रमांक 2 में प्रॉक्सी मतदाता का सरल क्रमांक एवं पीवी अंकित करना है। मतदान की अन्य प्रक्रिया सामान्य मतदाताओं द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ही होंगी। यानी कि जैसे एक सामान्य मतदाता वोट डालता है उसी तरीके से प्रॉक्सी मतदाता आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अपनी वोट डालेगा। मतदान केंद्र में बलवा, बूथ पर कब्जा, प्राकृतिक आपदा आने पर की जाने वाली प्रक्रिया। जब मतदान कराया जाना संभव नहीं हो तो पीठासीन अधिकारी जहां तक मतदान हो गया हो वहां तक की प्रक्रिया पूर्ण करना। ईवीएम वीवीपैट मशीन को सील करना। पीठासीन की डायरी में घटना का विस्तृत ब्यौरा देना। समस्त प्रपत्रों में प्रविष्टि पूर्ण कर संबंधित लिफाफों में निर्देश अनुसार रखा जाना। पीठासीन की डायरी में मतदान समाप्ति की घोषणा पूर्ण करना। समस्त प्रपत्रों में प्रविष्टि पूर्ण कर संबंधित लिफाफों में निर्देश अनुसार रखा जाना। तो इस तरीके से ये स्थिति बहुत कम हमें देखने को मिलेंगी मतदान केंद्रों पर। और यदि किसी कारणवश आपके मतदान केंद्र पर मान लीजिए बल का प्रयोग, बूथ पर कब्जा, प्राकृतिक आपदा ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है तो ये जो प्रक्रिया है वह आपको पूर्ण करनी है। टेस्ट वोट परीक्षण यानी कि परीक्षण मत प्रक्रिया। नियम 49 MA ऐसी परिस्थिति के लिए प्रक्रिया उपलब्ध करवाता है। टेस्ट वोट क्या है? जैसे मान लीजिए कोई मतदाता आता है और भाई अपना वोट डालता है और बाहर आकर कहता है मैंने जिसको वोट दिया है उसकी पर्ची वीवीपैट से नहीं गिरी है बल्कि दूसरी पर्ची वीवीपैट से गिरी है। तो ऐसी स्थिति में टेस्ट वोट परीक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पीठासीन अधिकारी मतदाता को मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में टेस्ट वोट रिकॉर्ड करने की अनुमति दें तथा पेपर स्लिप का अवलोकन करें। मतदाता से हस्ताक्षर युक्त लिखित घोषणा लेंगे। यदि आरोप सही पाया जाता है तो मतदान बंद कर दें तथा आरोप को सूचित करें। पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाता से संबंधित द्वितीय प्रविष्टि फॉर्म 17A में करें। यानी कि इनकी प्रविष्टि 17A में की जाएगी। आरोप सही नहीं पाया जाता तब ऐसे मतदाता जिसके लिए ऐसे टेस्ट वोट परीक्षण रिकॉर्ड किए गए हैं के नाम व सरल क्रमांक फॉर्म 17A में दर्ज करेंगे। रिमार्क पर मतदाता के हस्ताक्षर अंगूठी का निशान लेवें। फॉर्म 17A के भाग 1 में ऐसे टेस्ट वोट की प्रविष्टि करें। टेस्ट वोट का जो घोषणा पत्र है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। आप टेस्ट वोट परीक्षण से पहले संबंधित जो मतदाता है जो टेस्ट वोट परीक्षण के लिए कह रहा है उसको पहले ही अवगत करा दें कि यदि आपकी बात सही नहीं पाई जाती है तो आपको 6 माह तक की जेल हो सकती है। ASD कार्रवाई और ASD का घोषणा पत्र आप देख सकते हैं। मतदाता को ईपिक अथवा आवश्यक फोटो दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहें। पीठासीन अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इसका सत्यापन करेंगे। मतदाता रजिस्टर फॉर्म 17A में हस्ताक्षर और अंगूठी के निशान भी लेंगे। पीठासीन अधिकारी ASD लिस्ट में से मतदान की अनुमति पाने वाले मतदाताओं का एक रिकॉर्ड रखेंगे। मतदान समाप्ति पर इसका एक प्रमाण पत्र देंगे। अनौपचारिक पहचान पर्ची वाले मतदाता। अभ्यर्थी मतदाता को अनौपचारिक पहचान पर्ची दे सकते हैं। यदि अनौपचारिक पहचान पर्ची में किसी अभ्यर्थी का नाम, पार्टी का नाम, पार्टी का प्रतीक चिन्ह हो तो संबंधित मतदान अभिकर्ता को ऐसे उल्लंघन को समाप्त करने को कहा जावे। निरक्षर मतदाता होने की स्थिति में प्रथम मतदान अधिकारी को मतदाता का नाम व सरल क्रमांक पढ़कर सुनाना चाहिए तथा वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अपना नाम बताने को कहना चाहिए। नकली मतदाता की स्थिति में ऐसे मतदाता को पुलिस के सुपुर्द कर देना चाहिए। अधिक संख्या में महिला मतदाता विशेषकर पर्दासीन होने पर उपरोक्त कर्तव्यों का निर्वहन महिला मतदान अधिकारी द्वारा पृथक आवरण में करना चाहिए। मत न देने का निर्णय करने वाले मतदाता, एक ये परिस्थिति भी आपके साथ निर्मित हो सकती है। मतदाता रजिस्टर में मत देने से इनकार किया गया यह रिमार्क लिखें तथा पीठासीन अधिकारी रिमार्क के नीचे हस्ताक्षर कर दें।
फॉर्म 17C के भाग 1 में नियम 49 ओ के मद 3 के अंतर्गत दिए गए स्थान पर मतदान किए बिना चले गए या मत देने से इनकार किया लिखा जाए। अगर सीयू पर बैलेट बटन दबाया जाता है तो अगला मतदाता सीधे वोट डालने के लिए निर्देशित किया जाएगा। तो इस तरीके से जो मतदान प्रक्रिया के दौरान है परिस्थितियां समस्त मतदान केंद्रों पर निर्मित हो सकती हैं और इस वीडियो में आपको बताया गया कि जो भी परिस्थितियां निर्मित होंगी उन पर आपको क्या प्रक्रियाएं संपादित करनी है जिससे कि आप मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित रख सकें या जो भी नियम निर्धारित किए गए हैं उनके अनुसार अपना कार्य संपादित कर सके। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के संबंध में था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।